अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। तो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा लेंदी है, मैंने तो आपको बुक्स बताता हूँ। कह रहा है फाइंड 4 नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल। हमें 4 नंबर मालूम करने हैं जो कि प्रोपोर्शनल हैं। सच डेट देयर सम इज़ 40, और उस चारों का सम किसके बराबर है? 40 के। द रेशो ऑफ द थर्ड टू द फोर्थ इज़ 3:5, यानी कि थर्ड और फोर्थ का रेशो जो है 3:5 के बराबर है। एंड द डिफरेंस ऑफ द सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि जो डिफरेंस है सेकंड और फोर्थ रेशो का वो 5 के बराबर है। ठीक है भाई, 4 नंबर मालूम करना है, उनका सम 40 के बराबर है। थर्ड और फोर्थ रेशो का जो वो है वो 3:5 के बराबर है, और जो डिफरेंस है सेकंड और फोर्थ का वो 5 के बराबर है। ठीक है भाई, सेकंड और फोर्थ रेशो का 5 के बराबर है। तो देख लेते हैं भाई। पहले हम लिखते हैं लेट द 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शनल। है भाई, 4 नंबर प्रोपोर्शनल में है। कौन कौन से? A:B प्रोपोर्शन है C:D के। अब हमने पढ़ा है भाई प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो इसको लिख सकते हैं AB इज़ इक्वल टू CD। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ठीक है भाई। अब अगर आप देखें बाय गिवन कंडीशन जो हमारे पास है वो है कि इन चारों का सम किसके बराबर है? 40 के बराबर। ये देखें लिखा हुआ, इन चारों का सम 40 के बराबर है। हमने लिख लिया A + B + C + D, वो 40 के बराबर हो गया। इसको हमने क्वेश्चन 2 का नाम दे दिया। ठीक है। अब ये रेशो फर्स्ट कहलाता है, सेकंड कहलाता है, थर्ड कहलाता है, फोर्थ कहलाता है। ठीक है। अब सवाल में कह रहा है द रेशो ऑफ द थर्ड टू द फोर्थ इज़ 3:5। थर्ड एंड फोर्थ मतलब थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा, तो C:D जो है वो बराबर है 3:5 के, यानी कि 3:5 के। तो रेशो होता है तो हम डिवाइड में ले सकते हैं। C/D इज़ इक्वल टू 3/5, तो C बराबर हो गया 3D/5। ये क्वेश्चन 3 हो गई। और कह रहा है द डिफरेंस ऑफ द सेकंड एंड फोर्थ, मतलब जो डिफरेंस है सेकंड रेशो और फोर्थ का वो 5 के बराबर है, मतलब सेकंड ये और फोर्थ ये। तो B - D इज़ इक्वल टू 5 के बराबर है, तो B हो गया 5 + D, ये हमारा पास 4 हो गया। ठीक है भाई। अब ABCD की वैल्यू हमें मालूम करनी है। ठीक है भाई। अब क्या करते हैं भाई, हम ये देखते हैं पुट करते हैं हम B and C इन इक्वेशन 2 में। ये देखें B की वैल्यू ये है और C की वैल्यू ये है, इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, इक्वेशन 2 हो गया हमारे पास A तो A + B की वैल्यू क्या है? 5 + D, ये पुट कर दिया, प्लस C + D, C की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3D/5, और प्लस D इज़ इक्वल टू 40। अब देखें भाई ये 5 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरफ चले आएगा, तो ये हो गया 5A + 5 5 = 25, फिर 5D से होगा तो 5D, 5 से 5 कैंसिल, तो ये होगा 3D प्लस ये 5D से मल्टीप्लाई होगा 5D, और ये 40, फिर ये 5 40 से मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है भाई। अब देखें ये हो गया 5A + 25, ये हो गया 5D, 3D और 5D, ये हो गया 13D इज़ इक्वल टू 200। जब 40 को आप 5 से करेंगे तो 200 आ जाएगा। ठीक है भाई। तो 5A ऐसे ही रहा, 200 - 25 - 13D, 5A बराबर आ गया हमारे पास 200 - 25 मतलब 175 - 13D। ठीक है भाई, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि A की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 5 में चले आएगा, तो A की वैल्यू 5 में चले आएगा, तो लिख लेते हैं पीछे पेज पे। तो A बराबर आ गया हमारे पास 175 - 13D/5। तो इसको मैंने कह दिया इक्वेशन
5 का नाम, इसमें क्वेश्चन 5 का नाम दे दिया। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन 5 का नाम दे दिया, आपको दिख नहीं रहा था मेरे, सॉरी, ये क्वेश्चन 5 का नाम दे दिया। अब क्या करते हैं हम, अब हमारे पास जो क्या कहते हैं अपना ए आया, इसको 5 का नाम दे दिया। अब ए बी सी जो है हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1। क्वेश्चन 1 क्या आती, ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो 1 इम्प्लॉइज ए की क्या है 175 माइनस 13D अपॉन 5, और डी तो डी ऐसी है। बी सी, बी क्या है हमारे पास, बी था 5 प्लस डी, बी की वैल्यू थी ये देखें, बी ये रहा, सी है 3D अपॉन 5 और बी कितना है 5 प्लस डी, ये हो गया 5 प्लस डी और डी है 3D अपॉन 5, सी है, सही है भाई। अब देखिए 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल, ये होगा 175 माइनस 13D, और ये हो गया जब ये से 5 3D से मल्टीप्लाई आएगा, ये आएगा 15D प्लस 3D स्क्वायर, और ये D जो है अपॉन में चले आएगा। ठीक है भाई, तो 175 माइनस 13D ऐसे लिखा हुआ है। अब देखें ये 15D अपॉन डी, यानी ये प्लस से ऊपर तो ब्रेक कर लिया, ये हो गया 3D स्क्वायर अपॉन डी, डी से एक डी कैंसिल, इस डी से डी कैंसिल, तो हो गया 175 माइनस 13D 15 प्लस 3D। ये जब 3 इस तरफ आएगा तो ये यानी कि ये 13 नेगेटिव इस तरफ ले आए, तो 175 पॉजिटिव इस तरफ आएगा नेगेटिव माइनस 15 3D प्लस 13D, तो ये हो गया 160। ठीक है भाई, 3D और प्लस 13D ये हमारे पास हो गया 16D, तो D बराबर होगा 160 अपॉन 16, तो D की वैल्यू आ गई 10। ठीक है भाई, अब D की वैल्यू आई, इस D को मैं इसमें पुट करता हूँ 5 में, पुट D इन इक्वेशन 5, उससे होगा क्या हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, इसमें पुट करेंगे तो 5 हमारे पास एम्प्लॉयज़ डेट 5 एम्प्लॉयज़ हो गया, A इज इक्वल टू 175 माइनस 13D अपॉन 5, तो ये 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये हो गया A इज इक्वल टू 175। ठीक है भाई, 175 माइनस, अच्छा एक काम करते हैं, इसको इस तरह लिख लेते हैं, डिवाइड नहीं हो सकता, ये हो गया 175 माइनस 13, जब मल्टीप्लाई होगा 10 से तो हमारे पास आ जाएगा 130 अपॉन 5। अब 130 माइनस 30 तो हमारे पास 35 बचेगा, 35 अपॉन 45 बचेगा, सॉरी 45 अपॉन 5, सही है भाई। तो ये हो गया हमारे पास 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा, ये आ गया। ठीक है, ए आ गया, ए आ गया, डी आ गया। ठीक है भाई, अब देखें इस डी को, अगर इसी डी को मैं इक्वेशन इसमें पुट करता हूँ 5 प्लस डी में, तो बी भी आ जाएगा। ठीक है भाई, यानी कि 4 में पुट करता हूँ तो हमारे पास हो गया पुट डी इन इक्वेशन 4। 4 क्या है भाई, 4 इम्प्लाइज 4 हमारे पास है बी इज इक्वल टू 5 प्लस डी, तो डी की वैल्यू क्या है 10, तो बी हमारे पास आ गया 15, है 15 आ गया अभी। अब डी आ गया, ए आ गया, बी आ गया, इसको किसमें, अब ये जो आया हमारे पास डी, इसको मैं दोबारा इक्वेशन इसमें पुट करता हूँ, इस इक्वेशन में पुट करता हूँ 3 में, तो ये सी भी आ जाएगा, तो ये आ गया पुट डी इन इक्वेशन 3। 3 क्या है भाई, 3 एम्प्लॉयज़, 3 हमारे पास है 3D अपॉन 5, तो यानी कि 3D की जगह मैंने पुट करा 10 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा, तो D की वैल्यू आई 6। सही है भाई, 6 आ गई, तो यानी कि हमें A की वैल्यू भी मिल गई, B की भी मिल गई, C की भी मिल गई, ये C है सॉरी, C की भी मिल गई, और ये D की भी मिल गई। सही है भाई,
जो 4 नंबर मालूम करने का बोले थे तो लिख लेते हैं इस तरफ आंसर की तरफ लिखते हैं द फोर नंबर्स आर। ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू 9 है, फिर बी है 15, फिर है सी कितना है 6, और फिर डी कितना है हमारे पास 10। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास आंसर आई। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 14 है सेम। ये भाई एक्सरसाइज 14 एक्सरसाइज 3.1। ठीक है भाई, बहुत ही आसान है, बस लॉजिक लगानी है। चूँकि सवाल बड़े हैं तो इस वजह से मैं उतार नहीं पा रहा हूँ बुक में। ठीक है, अच्छा इसमें कह रहा है, अगर आप देखेंगे कह रहा है हमें 4 नंबर मालूम करने जो प्रोपोर्शन में सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इज़ 200 एंड द रेशियो ऑफ द सेकंड टू द फर्स्ट 2:1 एंड द सेकंड टू द फोर्थ 1:4। ठीक है भाई, ये आप सवाल देख लें, मैं इसको उतार रहा हूँ, सॉल्व कराते हैं भाई। कह रहे देखें भाई, पहले तो लिखना है लेट द 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में मतलब ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बोल रहा है, तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये है, प्रोडक्ट ऑफ मीन ये है। तो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम 200 है, एक्सट्रीम मतलब ए डी किसके बराबर है 200। ये क्वेश्चन 1 के दिया। बाय गिवन कंडीशन, इधर लिख लीजिएगा बाय गिवन कंडीशन। ठीक है भाई, और कह रहा है एंड द रेशो ऑफ द सेकंड टू द फर्स्ट, मतलब सेकंड ये है फर्स्ट ये है, यानी कि बी रेशो ए बराबर है 2:1 के। तो रेशो है तो डिवाइड में लिख सकते हैं, यानी कि बी अपॉन ए बराबर है 2 के, तो बी की वैल्यू हो गई 2a के बराबर। क्वेश्चन 2 के दिया। ठीक है, अब जो लास्ट में इसने कंडीशन बताई है वो ये है कि भाई ऑफ द सेकंड टू द फोर्थ, यानी कि सेकंड टू द फोर्थ, यानी कि उसका रेशो किसके बराबर है 1:4 के। तो रेशो है तो लिख सकते हैं b अपॉन डी इक्वल टू 1/4, तो b बराबर हो गया d अपॉन 4 के। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन 3 के था भाई। अगर आप यहाँ देखें बाय कंपेयर इक्वेशन 2 and 3, यहाँ पर भी लेफ़्ट साइड पे b है, यहाँ पर भी b है, तो इनको कंपेयर हो जाएगा भाई। तो ये होगा 2a अपॉन d/4, तो a बराबर होगा d अपॉन 8 के। सही है भाई, a बराबर हो गया d/8 के। अब इस a को मैं कहता हूँ इक्वेशन 4, और इस a को किस में पुट करता हूँ, इसमें इक्वेशन 1 में, तो हमें d मिल जाएगा। पुट a इन इक्वेशन 1, तो a क्या है d अपॉन 8, और यहाँ पर d इस इक्वल टू 200, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 8, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1600। तो स्क्वायर है रूट ले लेंगे, सॉरी आपको दिख नहीं रहा। सही भाई, पुट a इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1 में पुट करा, तो 1 ये थी हमारे पास, 1 जो थी हमारे पास ये थी, a d इज इक्वल टू 200। ठीक है भाई, 200 थी। ठीक है, उसके बाद क्या करा, d स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आएगा, तो ये हमारे पास रूट ले लेंगे इसका, तो ये हमारे पास आ गया d स्क्वायर इज इक्वल d बराबर आ गया हमारे पास 40 के। ठीक है भाई, d 40 के बराबर आ गया। सही है भाई, अब इस d को अगर मैं दोबारा 1 में पुट करूं तो a आ जाएगा। ठीक है भाई, इधर लिख लेते हैं पुट d इन इक्वेशन 1, तो d की जो वैल्यू हमारे पास 14 है, तो इक्वेशन 1 क्या आती है हमारे पास, क्वेश्चन 1 है AD इज इक्वल टू 200। ठीक है भाई, अब d की वैल्यू हमारे पास 40 आई है, तो यहाँ रखा 40, यहाँ रखा 200। ठीक है भाई, तो अब क्या करना है भाई, अब a ऐसी रहा 200 डिवाइड बाई 40, तो 41 सा 40, 45 सा
200, तो ए की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। ठीक है भाई, यानी कि ए और डी आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे अब अगर मैं इस ए को इक्वेशन 2 में रखता हूँ, मेरे पास बी भी आएगा। पुट ए इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। लेकिन इक्वेशन 2 हमारे पास जो थी वो ये थी, b इज इक्वल टू 2a, तो a रख दिया तो b आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू 2a, a की वैल्यू 5, तो b हमारे पास आ गया 10। ठीक है भाई, मतलब a, b और d आ गया। ठीक है, अब c निकालना है। तो भाई c कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे भाई, c निकालने के लिए पुट, अच्छा c निकालना है भाई, c निकालने के लिए क्या करेंगे, BC इक्वेशन 5। पुट द वैल्यू ऑफ A, B, D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं, ए में। तो भाई ए क्या थी, ए जो यहाँ पर थी वो ये थी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये इसको इक्वेशन ए कह दिया मैंने। ठीक है भाई, ये आप लिख लिएगा। ठीक है, तो ए क्या थी हमारे पास, क्वेश्चन एम्प्लॉयज थी ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो ए हमारे पास 5 है, डी हमारे पास 40 आया है, बी हमारे पास 10 है, सी मालूम करना है। ठीक है भाई, तो 5 ऐसे रखा, 40 ऐसे रखा, ये 10 नीचे आ जाएगा और ये सी आ जाएगा। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा 40। तो सी की वैल्यू आई हमारे पास 20। ठीक है भाई, ये 20 आ गई। तो यहाँ लिख देते हैं द फोर नंबर्स आर, क्या है भाई, पहले ए की वैल्यू 5, फिर के बाद आता है बी, तो ये 10, फिर आता है सी ये 20, और ये डी जो है वो हमारे पास आया 40। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है भाई, 13 और 14 हम आपको करा चुके हैं। अगर लेक्चर में कोई गलती हो तो बराए मेहरबानी हमें कमेंट में करें, लेकिन अभी तक तो हमने सब सही सॉल्व करा है। तो हमारे लेक्चर को आगे शेयर करें और फॉरवर्ड करें, और जो भी चीज़ आपको पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो अपने दोस्तों यारों में शेयर करें और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो ये 13 और 14 हमने करा दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको 15 और इसके ऑनवर्ड सवाल कराएंगे। तो अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।